अपने 59 लोगों की जान बचाने के लिए इजराइल ने भयंकर तांडव मचा दिया है। इजराइल ने गाजा में जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें हमास से जुड़े लोगों और कई फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजराइल ने दावा किया कि उसने यहूदियों पर एक और हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकियों को निशाना बनाया था, जिसके बाद इजराइल की वायुसेना गाजा के ऊपर पहुंची, बटन दबाया, बमों की बरसात कर दी और कुछ ही सेकंड में 413 लोगों की मौत हो गई। इस बड़ी घटना में भारत सरकार का आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है। वैसे बयान प्रियंका गांधी ने भी दिया है। प्रियंका गांधी ने इजराइल को डरपोक और फिलिस्तीनियों को बहादुर बता दिया है। इस बयान से इजराइल बौखला जाएगा। इजराइल की इस बड़ी एयर स्ट्राइक पर भारत सरकार ने क्या कहा है और प्रियंका गांधी का पूरा बयान क्या है, वो आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि गाजा में क्या होने वाला है। दरअसल इजराइल ने आरोप लगाया कि 19 जनवरी को गाजा और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ था, उसका पालन नहीं किया जा रहा। इजराइल ने कहा कि हमास के कब्जे में अभी भी 59 इजरायली बंधक हैं, जिन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। हमास मक्कारी कर रहा है, डील तोड़ रहा है। इजराइल ने यह भी आरोप लगाया कि गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए जो राहत सामग्री पहुंच रही है, उसे हमास लूट रहा है और ऊंचे दामों पर बेच रहा है। आम फिलिस्तीनियों को कुछ नहीं मिल रहा। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ये हमले इसलिए कराए हैं क्योंकि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे बढ़ ही नहीं रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इजरायली हमलों के बाद हमास ने भी एक बयान जारी किया है। हमास ने कहा है कि इजराइल ने यह बड़ा हमला अमेरिका के कहने पर किया है। अमेरिका ने इजराइल को बम दिए, जिनका इस्तेमाल गाजा में किया गया है। हमास ने कहा है कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करना चाहता है, सभी फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालना चाहता है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका ने गाजा पर कब्जा करने के लिए आखिरी चाल चल दी है। बहरहाल इस बड़े हमले पर भारत सरकार का बयान भी सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि गाजा में जो हो रहा है, हम उससे काफी चिंतित हैं। भारत सरकार ने एक बेहद ही सटीक और बैलेंस्ड जवाब दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इजरायली बंधकों की रिहाई भी होनी चाहिए और गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता भी पहुंचाई जानी चाहिए। लेकिन भारत सरकार के बयान के बाद प्रियंका गांधी का भी बयान आ गया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इजराइल ने 400 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, जिनमें 130 बच्चे शामिल हैं। हालांकि प्रियंका गांधी ने इजरायली बंधकों का जिक्र तक नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि इजराइल के लिए मानवता का कोई मतलब नहीं है। पश्चिमी देश भी इस घटना को अनदेखा कर रहे हैं, मगर दुनिया तो देख रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसे हमले करने वाला इजराइल डरपोक है, जबकि फिलिस्तीनी बहादुर हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा है कि प्रियंका गांधी 7 अक्टूबर का वो हमला भूल गई हैं, जब हमास के आतंकियों ने इजराइल के बच्चे, बूढ़ों, महिलाओं और पुरुषों को मार दिया, कईयों को अगवा कर लिया। ये सब कुछ देखकर फिलिस्तीनी ताली बजाते रहे, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस पर कुछ नहीं कहा।